नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस इमेज को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि लोग कितने खुशहाल तरीके से एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब निकलते हैं तो भी खुशी तो रहती ही है। खैर, ये खुशी बहुत जल्दी टेंशन में भी बदल जाती है जब आंसर कीज आती हैं या लोगों से डिस्कशन चालू होता है। पर बहरहाल हमारे इस पूरे सेशन का मुद्दा ये है कि आखिर किस कदर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन जो कि यूपी पीएससी कराती है उसने इन लाखों छात्रों के चेहरे पर सिर्फ हंसी को गायब नहीं किया है, पर कुछ छात्र तो विवश हो चुके हैं कि वो बस आंसू बहाएं। आखिर ऐसा क्या कर रही है यूपी पीसीएस, आइए समझने की कोशिश करती है। ये बात सिर्फ यूपी पीसीएस की नहीं है, तमाम बहुत सारे ऐसे पीसीएस एग्जामिनेशन या पीएससीज हैं जो लगातार छात्रों के ऊपर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे वो परेशान चल रहे हैं। गुजरात पीसीएस का अभी कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था। आज आपके सामने यूपी पीएससी की एक ऐसी ही दास्तां। बड़ी बात है कि जब लोग एग्जाम को तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए, तो वो सोचते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर तो ऐसा है और मैं अपने आसानी से एग्जाम को निकाल भी लूंगा। हालांकि इस बार देखा जा रहा है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम के स्ट्रक्चर पे ही विरोध चल रहा है। अब एस्पिरेंट्स इस डिलेमा में पड़े हुए हैं कि क्या मैं अब इस लेवल पे आ चुका हूं कि मैं पढ़ूं या बैठ के प्रोटेस्ट करूं एग्जाम के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। जी हां, स्ट्रक्चर मतलब कि एग्जाम का प्रोसेस कैसे चलेगा, कंडक्ट कैसे होगा एग्जाम, इसके ऊपर अब प्रोटेस्ट करने की बातें हो रही हैं और बातें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा, एग्जाम के बाद कॉमन जो ट्रेंड देखा जाता है पीसीएस एग्जामिनेशन में वो यही है। एस्पिरेंट फिर से डिलेमा में होता है कि मैं एग्जाम देकर वापस से पढ़ाई चालू करूं, मेंस के लिए पढ़ूं, या वापस से लिटिगेशन में उतर जाऊं जहां पे मेरा समय लिटिगेशन में ही निकलेगा, मैं आंसर ढूंढता रहूंगा। यूपी पीसीएस अपने आंसर की में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट जारी करता है और बोलता है कि सब लोग अपने अपने आंसर्स को भेजें, पर अगर आंसर गलत होता है तो आंसर की में वो आंसर बदल भी दिया जाता है। लिटिगेशन का दौर कोई पुराना नहीं लगता क्योंकि ये हमेशा ही चलता रहता है और लिटिगेशन हर एग्जाम के लिए चलता है। पर कुछ साल बाद तो और एक डिलेमा आ जाता है। अब यहाँ पर एस्पिरेंट्स अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। एस्पिरेंट्स का फिर से वही है कि क्या मैं लिटिगेशन पढ़ूं, प्रोटेस्ट करता रहूं, स्टडी करता रहूं, या फिर मैं अब सब छोड़कर उस ऑल्टरनेटिव लाइफ की तरफ जाऊं जो शायद मैं करना चाहता हूं। बहुत लोग यहाँ से खेती की तरफ भी रुखसर हो जाते हैं और कुछ लोग शायद लॉ को अपनाते हैं, कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी खोल लेते हैं। तो एस्पिरेंट्स का डिलेमा बना हुआ है कि क्या मैं पढ़ूं या फिर मैं खेती कर लूं। अच्छा, ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, आपको ये बता दें। तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज इस एग्जाम से रिलेटेड हैं। यूपी पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड तीन बड़ी बातें। इनको आरओ का और एआरओ का एग्जाम कराना है और इनको कराना है सबऑर्डिनेट का एग्जाम, मतलब यूपी पीसीएस का सबऑर्डिनेट एग्जाम कराना है जो कि 2024 का ही होना है। पहली बात तो ये कि इन दोनों के ही डेट्स को बार बार बदला गया है। आरओ एआरओ का तो पेपर तक लीक हो चुका था, जिसके बाद इस एग्जाम को रद्द करके फिर से कराने की बात की गई। अब ये दिसंबर में होगा। और जो हमारा सबऑर्डिनेट का एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप एसडीएम बनते हैं या फिर डीपीए डीएसपी बनते हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ एग्जाम डेट्स तीसरी बार डेट बदली गई है। अब ये एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। चलिए, यहां तक भी लोगों ने माना कि ठीक है। पर बड़ी बात यह आ रही है कि आयोग ने अपने आंसर में लिखा कि उनको सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना चाहते हैं मल्टीपल शिफ्ट में और मल्टीपल डेज के लिए। मतलब 2 शिफ्ट में 2 दिन तक एग्जाम होगा। 12 लाख लोग आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं और 2 शिफ्ट में देंगे 2 दिन तक। अब इसका मतलब है कि 4 पेपर बन के तैयार होंगे। अब इन चारों पेपर के क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होगी वह कैसे होगी? क्या हो सकता है पहले शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड रहा और आखिरी शिफ्ट का बहुत इजी रहा? किस हिसाब से लोगों को अलॉट किया जाएगा सेंटर, कहां किया जाएगा, क्यों किसी के साथ नाइंसाफी होगी? अब यहां पे एक टर्म आता है नॉर्मलाइजेशन का। जी हां, नॉर्मलाइजेशन यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम बहुत यूज करते आ रही है। और इसके तहत ये करती क्या है कि जब भी 2 शिफ्ट या 2 दिन एग्जाम होंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालती है। मतलब चारों एग्जाम को एक लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला बनता है और कोशिश की जाती है कि किसी पेपर को जो कि इनको मुश्किल लगता है उसके मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है जिन लोगों ने उस पेपर को दिया है, और वो एग्जामिनेशन जो इनको आसान लगता है उनके मार्क्स को कम कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। हालांकि आपको यहाँ पे 2 चीजें बता दें कि इससे सबसे बड़ी जो दुविधा निकल कर आने वाली है वो ये है कि अगर आप 2 शिफ्ट में 2 दिन तक पेपर कराएंगे तो आज तक के इतिहास में लीक तो हम 1 दिन के 1 शिफ्ट में नहीं रोक पाए, तो क्या 2 शिफ्ट के 2 दिन में हम क्या लीक रोक पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। दूसरा कि क्या आपके क्वेश्चंस के जो एरर हैं एक शिफ्ट में एक बार जब होते थे तो इतने आते हैं, तो क्या 2 शिफ्ट में 2 दिन तक आप कराएंगे तो एरर नहीं बढ़ जाएंगे?
तीसरा ये है कि आपके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है क्या आपके नॉर्मलाइजेशन से वाकई में इतना अच्छा सटीक नॉर्मलाइजेशन हो जाता है कि आप कुछ लोगों के नंबर कम कर देते हैं, कुछ लोगों के नंबर बढ़ा देते हैं, और यहां पे फिर से एक लिटिगेशन का दौरा चालू होते हुए दिख रहा है। तो आयोग ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है, क्या समझ रहा है, पर सिर्फ 2 दिन के खिलाफ सारे इस समय एस्पिरेंट्स खड़े हुए हैं और वो लगातार पिटीशन कर रहे हैं, वो लगातार एक कैंपेन कर रहे हैं जिसके बारे में हम भी आपको बताएंगे। पर फिलहाल एक चीज और समझिएगा, अगर आप 1 साल का क्वेश्चन पेपर देख लें तो 1 साल यूपी पीसीएस लेती है या कोई भी पीसीएस लेती है, वो 1 साल तक क्वेश्चन बना रही होती है। कहा जाता है क्वेश्चन बनने के बाद एक वर्कशॉप की जाती है और उस वर्कशॉप में आंसर सबके डिस्कस होते हैं। उसके बाद 2 पेपर फाइनल होते हैं, 2 सेट्स फाइनल होते हैं, जिसमें से एक सेट को फिर फाइनली मंजूरी दे दी जाती है। सोचिए वर्कशॉप में एक से टैलेंट बैठा है, वो बैठ के वहां डिस्कस कर रहा है। इसके बावजूद भी हर साल क्वेश्चंस का जो एरर परसेंटेज है वो 5 से 10% के बीच में है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो कंफर्म गलत आते हैं, जिनमें फैक्चुअल एरर होता है। सब्जेक्टिविटी की तो बात ही नहीं की जा रही, वहां पे तो गुंजाइश हो सकती है, पर फैक्चुअली एरर आ रहा है। यहां तक कि लिटरेसी रेट्स में जो सेंसस देता है और जो यूपी पीसीएस के आयोग की में आता है वो भी अलग आता है। तो एरर आपका 5 से 10% तक बना हुआ है। इन सब से जूझते हुए वहां पे एस्पिरेंट्स पेपर देते हैं, अगले साल के लिए तैयारी करते हैं, मेंस के लिए तैयारी करते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, और मिलता क्या है फिर? एरर पे एरर, एरर पे एरर, और उसके बाद मिलता है लिटिगेशन का पूरा दौर। आपको बता दें कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जो पिछले 20 सालों से कंडक्ट नहीं किए गए हैं। बिहार पीसीएस इसमें बहुत आगे है, 20 साल से एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, अब जाके कुछ दिन पहले उसने कंडक्ट किया है। खैर, अब एक नई चीज भी हो रही है कि लोगों ने लगातार लेटर कैंपेनिंग चालू की है और लगातार आयोग को और सीएम को, यूपी सीएम को लगातार भेजे जा रहे हैं लेटर्स। आप भी जरूर भेजें और बताएं कि इस प्रोसेस में क्या त्रुटियां हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लीक कितना बढ़ सकता है, और जरूर अपनी बातों को रखें। पर हाँ, ये सब एक बैलेंस्ड वे में ही करना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एक ही चीज फायदा करेगी और वो है आपकी पढ़ाई। तो स्टडी करते करते आप जो ये थोड़ा बहुत कर सके कर लीजिएगा, पर स्टडी आपको करते रहना है। पर ये गुजारिश है सारे ही पीसीएस से, सारे ही राज्यों की पीसीएस एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडीज से, कि आप कृपया करके एस्पिरेंट्स के कंफर्ट के लिए, फैसिलिटेशन सपोर्ट के लिए सोचें और ऐसे ज़रूर कदम उठाएं और जल्दी उठाएं कि इनका भला हो सके। आपको बता दें, अगर आपको चीज़ें हमारे साथ पढ़नी है, आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो आपको यूपी पीसीएस भी बहुत आसान लगता है। आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ, सीएमसी कोड इस्तेमाल करिए, सीएमसी, और आप 23,999 रुपए में पूरा का पूरा हमारा जीएस का कोर्स ले सकते हैं। साथ ही में शॉर्ट रिवॉर्ड्स है दिवाली के लिए। आप इस पिन को घुमा सकते हैं, व्हील को घुमा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे आप अनअकैडमी का, लर्निंग का, तब आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का चांस और एक स्पिन द व्हील करने का चांस। अश्योर्ड रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा आपको। 3 बैचेस हमारे लिबर्टी, आरंभ, शिखर, इंग्लिश और हिंदी रेस्पेक्टिवली में चल रहे हैं। आगाज बैच 2027 के लिए चालू हो चुका है और साथ ही में रिपीटर्स बैच भी हमारा चालू हो चुका है। जिनको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल लाइव है, पेपर 2 चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।